मैया बैठोगी नहीं मेरी माँ? हम ऐसी नहीं आई, आपने बुलाया हम चली आई। भगवान ने कहा हम तो बांसुरी बजा रहे थे, बागी हो जाओ। गोपियां बोली श्याम सुंदर आपके सिवा हमारा कौन है? कहां जाएं? आप कह रहे हो चली जाओ, कहां जाएं? कहां जाएं? कौन है हमारा आपके सिवा? गोपियां बोली प्रभु आपके लिए सब छोड़ दिया है, अब सबके लिए आपको तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप हमें स्वीकार कर ही लीजिए, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। भगवान बोले अच्छा ठीक है। तब भगवान उन गोपियों को स्वीकार करते हैं और गोपियों के संग भगवान रास रचाते हैं। ये रास क्या है? तो एक दिन क्या हुआ, ए मैया, ए मोबाइल वाली मैया, नहीं बैठोगी? बोलो राधे राधे। मैया देखो कब से ना तुम जा रही हो ना बैठ रही हो। तभी इनकी सास कहती है कि बहू सुनती नहीं है, सही बहरी है, कह ही रहे हैं कि बैठ जाओ, बैठी नहीं रही है मैया। बैठने में देखो यहां मटक के, यहां मटक के, यहां मटक ही रही है मैया, बस बैठ नहीं रही है। मैं सब बोल रहे हैं बैठ जाओ, यहां से मटक के वहां, वहां से मटक के वहां, वहां से मटक के यहां। ये मैया काहे खड़ी हो गई? मैया ओ काली मैया बैठो मेरी माँ। सुनो, अब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे हैं। ए पीली मैया बैठ जाओ मेरी मां। सुनो, अब भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। अच्छा रास क्या है? इसकी एक कथा सुनाता हूं। रास क्या है, क्या हुआ रास में, उसकी एक कथा सुनो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। एक बहुत दूर एक गांव था, ध्यान से सुनना। एक गांव था बहुत दूर। उस गांव में एक भक्त रहता था। उम्र हो गई थी लगभग 55-60 साल। सारी जिंदगी गांव में कोई सत्संग होए तो सत्संग सुनना, नाम जपना, कथाएं सुनना, माता पिता की सेवा करना। उनके गांव के पास ना एक रेलवे स्टेशन था, तो जब भी उनको फुर्सत मिले तो रेलवे स्टेशन में चले जाएं, क्योंकि गांव के पास था। जाएं, पंखे के नीचे बैठ जाएं। पर उस रेलवे स्टेशन में ना संयोग से भगवान श्री कृष्ण का, ये वृंदावन का एक सुंदर सा चित्र लगा हुआ था। स्टेशन में लगा था भगवान का चित्र, वृंदावन लिखा था उसमें, यमुना जी बनी थी। एक कपड़ा बचा,
और कपड़ा भी उसने जल्दी जल्दी में लपेटा तो यमुना जी में उसका लपेटा हुआ कपड़ा भी बह गया। अब वो हो गया बिल्कुल नंगा। अब उसने कहा वाह यमुना मैया, आप हमें यहाँ ये इसलिए बुलाई थी कि बिल्कुल हमें निर्वस्त्र कर दोगे। झोला भी चला गया, क्या क्या तुम्हारे लिए सपने सजाए और तुमने तो यहाँ बिल्कुल नंगा ही कर दिया। कि तभी ना एक कपड़ा बहता हुआ उसकी तरफ आया। यमुना जी ने अच्छा ये आ गया, अच्छा ये आप चाहती हो मैं ये पहनूं। वो नया कपड़ा था, लगता कफन का टुकड़ा कोई जलाया होगा तो फेंक दिया होगा। उसने कहा ये कफन लग रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसने लपेट लिया और बाहर आया। बड़ा थका हुआ था, खाने को मिल ही गया, नहा भी लिया। पेड़ था, पेड़ के किनारे थका हुआ, कहीं और जगह तो मिली नहीं, सो गया। और जब सोया तो देखता क्या है कि ऊपर शाम का टाइम हो गया, आकाश बिल्कुल खुला हुआ, पवित्र, कोई बादल नहीं, नीला गगन, नीला आकाश, आसमान। ऊपर देखता क्या है कि ऊपर बांसुरी की ध्वनि उसके कान में गई। बांसुरी बजी, और जब बांसुरी बजी तो उसने देखा कहां से आवाज आई। देखा तो आकाश में बड़े सुंदर श्याम सुंदर खड़े हैं, साथ में सखियां हैं, राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंपकलता। भगवान रास लीला रचा रहे थे। अब ये भी वहां वो पहुंच गया। और जब इसने भी अपने को ऊपर उठाया, अब इसने, आप ये समझिए कि ये आकाश में एक स्वप्न के द्वारा इसे ऐसा लगा कि मैं भी ऊपर जा रहा हूं, और ये ऊपर आकाश में खड़ा होकर भगवान को देख रहा है। और भगवान की लीला क्या चल रही थी। श्याम सुंदर बोले राधा रानी से कि सुनो, एक शर्त लगाओ। क्या शर्त लगाओ? बोले राधा, श्याम सुंदर बोले राधा रानी से कि सुनो राधा, तुम्हें नाचना है, पर ऐसे नृत्य करना है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं और जो तुमने गले में आभूषण पहने हैं, कोई भी आभूषण हिलना नहीं चाहिए और कोई भी वस्त्र हिलना नहीं चाहिए, और तुम्हें नृत्य करना है। चलो नृत्य करो, यदि तुम जीत गई तो इनाम मिलेगा। ठीक है, राधा रानी बोली तो देखो। अब श्याम सुंदर खड़े, राधा रानी से कहा कि नाचना है पर हार नहीं हिलना चाहिए, आभूषण और वस्त्र। अब राधा रानी ने ऐसे नृत्य किया कि सचमुच कुछ शरीर के आभूषण और वस्त्र हिला ही नहीं। अब सखियां ताली बजाई, हाँ राधा रानी जीत गई, राधा रानी जीत गई, कन्हैया राधा रानी जीत गई, हाँ जीत गई। अब राधा रानी बोली कन्हैया आप जैसा हम कहती हैं वैसा करो। हाँ हाँ बताओ क्या करना है। अब आपको नाचना है, पर ऐसे नाचना है कि आपके कानों के कुंडल हिलने नहीं चाहिए, आपके माथे पे लगा मोर पंख हिलना नहीं चाहिए,